नमस्कार, यंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। टॉप 20 न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं ज्योति यादव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में कहा, महाकुंभ से दुनिया में सनातन का मान बढ़ा। कुछ लोग महाकुंभ को लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने समय में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार ने इतिहास रच दिया। बोफोर्स रिश्वत घोटाले को लेकर सीबीआई ने निजी जांचकर्ता माइकल हर्शमैन को खोजने और पूछताछ करने के लिए अमेरिका को एक न्यायिक अनुरोध भेजा है। निजी जासूस माइकल हर्शमैन ने 1980 के दशक के 64 करोड़ रुपए के बोफोर्स घोटाले के बारे में महत्वपूर्ण डिटेल्स भारतीय एजेंसियों के साथ साझा करने की इच्छा व्यक्त की थी। अंसल ग्रुप पर 400 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी मामले में सीएम योगी के बयान के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस मामले में गोमती नगर थाने में तहरीर देकर अंसल ग्रुप के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्शन मोड में आते हुए एक और बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को भी बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। आनंद को हटाने के बाद 2 दिन पहले ही उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बहरहाल अब सहारनपुर के रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। चंडीगढ़ कूच के लिए निकले किसानों को पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन ने बॉर्डर सील करते हुए कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया है। चंडीगढ़ पुलिस ने शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए यातायात डायवर्जन लागू किया है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा, हमारे करीब 18 जिलों में कार्यक्रम होंगे। वहीं चंडीगढ़ बॉर्डर्स पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनावों में हार के बाद विपස්සना के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंच गए हैं। केजरीवाल के पंजाब पहुंचने के बाद अब भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में हार के बाद अपना असली रंग दिखा दिया है। महाराष्ट्र में गिलियन बैरे सिंड्रोम एक बार फिर पांव पसार रहा है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने ताजा आंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक अब तक कुल 193 मरीज इसकी चपेट में आ चुके हैं। 29 केस अभी भी संदेहास्पद हैं। मौतों का आंकड़ा भी बढ़कर 11 हो गया है। खबर उत्तराखंड से है, जहां बुधवार सुबह गोविंद घाट पर बड़ा हादसा हुआ। यहां होमकुंड साहिब जाने वाला पुल टूट गया। इसके चलते होमकुंड साहिब और विश्व धरोहर फूलों की घाटी जाने का मार्ग बाधित हो गया। घटना सुबह करीब 10 बजे हुई, जब पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर पुल पर गिर गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला स्थित ओल्ड टाउन पुलिस स्टेशन पर मंगलवार बुधवार की रात ग्रेनेड अटैक हुआ। इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है और इलाके में तथा उसके आसपास तलाशी अभियान जारी है। ओडिशा में ऑनलाइन गेम ने एक बेटे और भाई को हत्यारा बना दिया। यह घटना ओडिशा के जगत सिंहपुर की है, जहां सूर्यकांत सेठी नाम के एक 21 साल के युवक ने अपने माता पिता और अपनी बहन को ऑनलाइन गेम खेलने से मना करने के लिए उनकी हत्या कर दी। होली का त्यौहार आते ही हवाई कंपनियों ने किराया बढ़ाना शुरू कर दिया है। हवाई कंपनियों ने किराया बढ़ाकर लगभग 2 गुना कर दिया है। दिल्ली से पटना जाने का हवाई किराया अभी 9,500 से लेकर 20,000 तक है, जो अपनी पसंद की सीट लेने पर और बढ़ सकता है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर हापुड़ का बड़ा योगदान है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। नाडियाड के पास एक 200 मीटर लंबा स्टील ब्रिज लॉन्च किया जाएगा। यह स्टील ब्रिज हापुड़ में तैयार किया जा रहा है। सावधान हो जाइए, अगर आप मार्च महीने में बैंक से संबंधित कोई भी आवश्यक काम करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले बैंक की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। इस महीने बैंकों में कुल 14 दिन की छुट्टियां रहेंगी, जिसमें सार्वजनिक अवकाश, क्षेत्रीय त्योहारों पर होने वाली छुट्टियां, दूसरा और चौथा शनिवार तथा रविवार भी शामिल है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जल्द ही यूपीआई के जरिए पैसा निकालने की सुविधा शुरू करेगा। अब यूपीआई के जरिए ग्राहक पेटीएम, गूगल पे जैसे ऐप से सीधे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। इस सुविधा से पैसा निकालने में न केवल समय बचेगा, बल्कि पैसा निकालने की पूरी प्रक्रिया तुरंत हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार सुबह कांग्रेस को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने टैरिफ वॉर की शुरुआत करते हुए कहा, जो देश हम पर जितना टैरिफ लगाएगा, हम भी उस पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे।
इस पर चीन ने अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर वो युद्ध ही चाहते हैं तो हम अंत तक लड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा रुख अपना लिया है, जिससे भारत को भी झटका लगने जा रहा है। उनके रुख के बाद भारत में 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा। हालांकि ट्रंप ने बुधवार अपने संबोधन में कहा कि बाहर से आने वाला सामान घटिया और गंदा होता है। अपने विवादित बयान को लेकर घिरे सपा विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हालांकि वो टी20 और टेस्ट मैच खेलते रहेंगे। मंगलवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने 73 रनों की शानदार पारी खेली थी। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में अब थोड़ी देर बाद से ही साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड भिड़ेगी। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में जीतने वाली टीम आगामी रविवार को दुबई में भारत के साथ फाइनल खेलेगी। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने के साथ ही अब यह तय हो गया है कि अब इस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला पाकिस्तान के बजाय दुबई में होगा। इस सब से पाकिस्तान के लोग भड़क गए हैं। वहां के लोगों ने अपनी सरकार और क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों लेते हुए कई कमेंट किए। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को लालत भेजने की मानो बाढ़ सी आ गई है। टॉप 20 न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।